क्या इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल थ्योरीज के मुताबिक चल रहा है? इकोनॉमिक थ्योरीज टेक्स्ट बुक में तो परफेक्ट लगती है, पर ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही होती है। इंडिया ने इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाया है, पर क्या ये थ्योरीज इसको एक्सप्लेन करती है? चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इकोनॉमिक मॉडल्स जिसमें इंडिया ने या तो स्ट्रगल किया या फिर अपना अलग रास्ता चुना। ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स, क्या अमीर बनाने से गरीब का भला हुआ? जब रिच और ज्यादा रिच होते हैं तो उनकी वेल्थ नीचे तक ट्रिकल करती है, सबको फायदा होता है। सच ये है कि रिच और रिच होते गए, पर गरीब वैसे के वैसे ही रहे। जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग है, पर पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में सिमट गया। जॉबलेस ग्रोथ, कीनीशियन मॉडल का असर क्यों नहीं? कीनीशियन इकोनॉमिक्स कहते हैं कि सरकारी इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग से जॉब्स क्रिएट होती है और डिमांड बढ़ती है। ग्रोथ हो रहा है, पर जॉब्स नहीं। फॉर्मल सेक्टर छोटा है और ज्यादातर जॉब्स या तो इनफॉर्मल है या लो पेइंग। एग्रीकल्चरल मार्केट एफिशिएंसी, फ्री मार्केट थ्योरी का सच। फ्री मार्केट का कहना है कि जब मार्केट खुद ऑपरेट करे तो एफिशिएंसी बढ़ती है। इंडियन एग्रीकल्चर अभी भी सब्सिडीज, मिडलमैन और सरकारी कंट्रोल पर डिपेंडेंट है। फार्मर्स को डायरेक्ट मार्केट का पूरा फायदा नहीं मिलता। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन, दोनों एक साथ कैसे? कंट्रीज को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहिए और इंपोर्ट्स कम करने चाहिए। 1991 रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन अपनाया, पर अब आत्मनिर्भर भारत प्रोटेक्शनिज्म की तरफ लौटा दिख रहा है। इससे कुछ इंडस्ट्रीज इनएफिशिएंट हो सकती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड, बड़ी पॉपुलेशन का इकोनॉमिक बेनिफिट कहाँ? यंग पॉपुलेशन होने का मतलब है ज्यादा वर्कफोर्स और तेज इकोनॉमिक ग्रोथ, बस जरूरी है कि उनको स्किल्स और जॉब्स मिले। एजुकेशन और स्किलिंग प्रोग्राम्स वीक है, जिस वजह से बहुत सारे लोग या तो अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड। मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन, आरबीआई की चैलेंज। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके इकोनॉमी को स्टेबल रखा जा सकता है। आरबीआई पॉलिसीज इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर फूड प्राइसेस और सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स इन्फ्लेशन बढ़ाने लगती है। पब्लिक गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर इकोनॉमिक्स की फंडिंग कमी। सरकार को हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बेसिक सर्विसेज को अच्छे लेवल पर फंड करना चाहिए। इंडिया अभी भी पब्लिक हेल्थ केयर और एजुकेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के म्यूकेबल कम फंड करता है, जो इनएफिशिएंसीज क्रिएट करता है। क्या इंडिया थ्योरीज को फॉलो कर रहा है या अपना रास्ता चुनता है? थ्योरीज एक आइडियल वर्ल्ड के लिए होती है, पर रियल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल होता है। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, पर डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है। पॉलिसी मेकिंग डायनामिक है, पर कभी कभी कॉन्ट्रडिक्टरी भी लगती है। अब देखना यह है कि इंडिया इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे टैकल करेगा, टेक्स्ट बुक थ्योरीज से या एक नए और यूनिक तरीके से।